गाइस, मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो हम करेंट स्टैटिक जीके वाली जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट प्राइज़ एंड जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, इनसे संबंधित बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये देते हैं साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, लिटरेचर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को दिया जाता है? तो ये देते हैं 11 लाख रुपए देते हैं और एक वाग देवी की मूर्ति देते हैं, यानी सरस्वती माता की मूर्ति देते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1965 से कर रहे हैं। कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो देखिए, कौन सा पुरस्कार जो केवल साहित्य से संबंधित है, तो वो है ज्ञानपीठ। नेक्स्ट देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार ये किस भाषा से संबंधित थे? तो ये थे मलयालम भाषा के थे, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये थे जी शंकर कुरु। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत। किसके लिए मिला था? 1968 में मिला है इनको और इनकी किताब का नाम है चिदम्बरा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा। 1982 में मिला है इनको, इनकी किताब का नाम है यामा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आशा पूर्णा देवी। 1976 में मिला है और बांग्ला भाषा के लिए मिला है। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था? तो सिंधी के लिए नहीं मिलता था। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है तेलुगु भाषा के लिए। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे हरिवंश राय बच्चन। 1991 में मिला है, हिंदी के लिए मिला था और उनकी किताब का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये उनकी आत्मकथा है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया? तो ये किया गया सरस्वती सम्मान की। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये किया मध्य प्रदेश सरकार ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो ये करते हैं 22 भाषाओं में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो कलिंग पुरस्कार तो विज्ञान के लिए मिलता है, ठीक है, ये सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में मिलता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि में मिलता है। ये जो लास्ट वाला है पुलित्जर पुरस्कार जो है धर्म में प्रगति के लिए नहीं मिलता, ये किस में मिलता है? पत्रकारिता में मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, किस में मिलता है? पत्रकारिता में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार की मान्यता दी जाती है? तो ये मिलती है साहित्य और पत्रकारिता में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान देखिए किसके लिए दिया जाता है? तो ये है साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा है? साहित्य के लिए क्षेत्र में देते हैं ये। और बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज यानी सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ है। किस किताब के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? तो इनके प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो ये थे J.M. कोटजी। इनको पहली बार 1983 में लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के और 1999 में डिस्ग्रेस के लिए दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों को। किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था कब? किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था नरगिस दत्त पुरस्कार से। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये देते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? देखिए ऑप्शन देखते हैं किसे मिला। तो ये मिला सबसे पहले देविका रानी को मिला। ये है देविका रानी। इनको कब मिला? तो 1969 में मिला है इनको। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये मिलता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए इनमें से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो वो ये मिलता है दादा साहब फाल्के के नाम पर। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो इनमें से देखिए कौन नहीं है? तो जैमिनी गणेशन नहीं है, पृथ्वीराज कपूर, कानन देवी और श्रीमती देविका रानी, इन तीनों को मिला है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा मिलता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं किस क्षेत्र में? फिल्म के लिए। किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है वॉल्ट डिज्नी ने। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय थे? देखिए कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। तो ये थे ए आर रहमान। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये करता है यूनेस्को। जीवन में विज्ञान में उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो कौन सा नहीं देती? तो कलिंग पुरस्कार नहीं देती है, वरना भारत रत्न, पद्म विभूषण और सुरक्षा को मिलता है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। BC राय पुरस्कार मिलता है किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मिलता है अंतरिक्ष अनुसंधान में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये मिलता है फिलीपींस के द्वारा। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो ये है फिलीपींस के नाम से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो धर्म चक्र का रंग क्या है? तो यह है गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी तीलियां हैं इसमें? तो 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। देखिए कहाँ है? तो ये आएगा जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया 1911 कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये है वंदे मातरम। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये कौन देता है? फिलीपींस सरकार देती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे फिलीपींस के थे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये मिलता है भाई कृषि के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है नेक्स्ट देखो, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार मिलता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये मिलते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये मिलता है
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिलता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखेंगे नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार नहीं है, वरना अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद, ये तीनों हैं। ये कृषि के क्षेत्र का है। किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? देखिए कौन सा का खेल से नहीं है, तो सरस्वती सम्मान का खेल से नहीं है, वरना तीनों का है, ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो ये है खेल कूद से संबद्ध है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा अवार्ड देते हैं? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है? अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि कितनी है? तो ये है 15 लाख रुपए। और अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो ये जो डी वाला है, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, तो ये बात गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय खेलों में मिलता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मिलता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। कौन सा कथन सही, द्रोणाचार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, पुरस्कार केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो ये एक प्रशिक्षक को नहीं मिलता है। ये कितनों को मिलता है? केवल एक काटेंगे 5 को मिलता है, 5 प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये मिलता है टेम्पल्टन पुरस्कार। तो ये अवार्ड है टेम्पल्टन पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो ये मिला था मदर टेरेसा को। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो ये मिलती है 1 करोड़ रुपए मिलती है। इसको 1995 में स्टार्ट किया गया। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये मिलता है वीरता और साहस के लिए। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये अवार्ड है नीरजा भनोट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये करता है विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये होते हैं 6 अवार्ड दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो किस पे नहीं दिया जाता इनमें से? देखिए गणित पे नहीं देते, गणित पे एबेल मिलता है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया था? तो ये किया था स्वीडन ने किया था। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों की। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो ये भाई 1901 में किए गए। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय पर के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था पहली बार साहित्य के लिए दिया गया, लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं 1969 से। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स में। हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोफेसर अमर सेन को किस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है?
तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला, तो 1998 में मिला है इनको। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो कौन है, तो ये है हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, अब ये देखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के, ठीक है सही है। हरगोविंद खुराना जो भौतिकी के लिखे हैं, ये बात गलत है। ये किससे संबंधित है, ये है मेडिसिन से, चिकित्सा से है। मदर टेरेसा शांति की हैं, ठीक है। सीवी रमन भौतिकी के हैं, सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है, तो ये हैं BS नॉयपॉल। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किया गया 1913 में। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता, किस विषय में नहीं दिया जाता, तो गणित में नहीं दिया जाता। ठीक है, कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता, कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता, तो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार यानी म्यूजिशियन नहीं जीत सकते, म्यूजिक में नहीं मिलता। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, तो ये थे अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, तो ये क्या था, स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रीय गीत गाया जाता 65 सेकंड में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया, तो ये कब गाया गया, तो 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये ध्यान रखेंगे, आनंदमठ से संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, तो ये होती है राष्ट्र गीत से होती है, राष्ट्रगीत। और इंग्लिश में जो है ये थोड़ा गलत लिखा है, नेशनल सॉन्ग लिखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो कौन सा भाग लिया गया है, तो ये लिया गया है इसका शीर्ष भाग लिया गया है, टॉप पार्ट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, हिरन नहीं है। हिरन की जगह कौन आएगा यहाँ पर, हाथी आएगा। 4 है, हाथी, घोड़ा, सिंह और सांड, ये 4 है। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो ये है 4। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, कितने शेर दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक उसके पीठ के पीछे है। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है, तो किसको की गई है, शक संपद को की गई है। ठीक है गाइस, तो हमने आज इसमें पढ़ा कि कौन कौन से अवार्ड से संबंधित है और नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, इनके बारे में देखा। ठीक है, इसके आगे का काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कुछ और नया कंटेंट तैयार करने के लिए अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।